नमस्कार। रुद्रा ग्रुप्स की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि आपके असाइनमेंट पूरे हो गए, आपके प्रोजेक्ट सबमिट हो चुके हैं और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जिन बच्चों के सबमिट हो गए हैं वो आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो ढंग से करना प्रारंभ कर दे। और एग्ज़ाम्स आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, कुछ ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। 1 मंथ आपके पास है और 1 मंथ के भीतर आपको तीनों बुक्स का सिलेबस पूरा करना है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अब जो है बुक्स पे ध्यान देना होगा। आप लाइव क्लासेस में भी बने रहिए, आप एप्लीकेशन पे भी डाटा पढ़ते रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम कोई लाइव क्लासेस के दौरान आपके साथ सिलेबस नहीं कर रहे, हम लाइव क्लासेस में आपसे सिर्फ एक छोटी सी चर्चा करेंगे। कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जो वर्तमान परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं, छोटी सी चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, सर पेपर कैसे आएगा, सर हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा, हम सिलेबस को कैसे पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र रहिए, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आपको टॉपिक टू टॉपिक, हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स पर हमें भरोसा है कि एग्ज़ाम में आने के जिन पर ज़्यादा चांसेस होंगे, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। दूसरी चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गाइड आपको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई आपको बाहर से गेस्ट पेपर या कोई आपको नोट्स मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे कवर करवा दिए जाएंगे। आपको कोई भी मटेरियल्स परचेज़ करने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए एप्लीकेशन पे वो डेटा प्रोवाइड कर दिया, स्लोली आपको वो पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। आप उस चीज़ के लिए भी निश्चिंत रहें। अब रही बात कि कुछ कंडीशन ऐसी है कि बच्चे ये कह रहे हैं, सर पेपर जो आएगा वो क्या रिटर्न में आएगा तो या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने एक मैं पेपर खोल रहा हूं, ये पेपर है आपके सामने जुलाई 2023 का। ये आप देखेंगे, शायद दिसंबर 2023 का पेपर है, सॉरी। तो इस दिसंबर 2023 के जब आप पेपर को देखेंगे तो पेपर 2 लैंग्वेज में मिलता है, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी ली है तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी है तो आपको इंग्लिश में पेपर मिलता है। तो आप सभी बच्चों ने लगभग हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, कोई इंग्लिश वाला कैंडिडेट नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको सामने कि पेपर इस टाइप से आपके सामने आएगा। जो ये पहला DEC फर्स्ट का एग्ज़ाम जो आपका है, पहला पेपर, वो किस टाइप का होता है यहाँ देखिए। यहाँ आपको स्पष्ट कह रहा है कि समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। ये 3 घंटे का जो समय है इसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। 3 घंटे का समय बहुत होता है, इतना कोई लेंथी पेपर नहीं है जितना आपको लगेगा एक बार, परंतु वास्तविकता में जब आप लिखने बैठेंगे तो कोई लेंथी नहीं है। लेंथी उसके लिए जो नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उस कैंडिडेट के लिए कोई सिलेबस लेंथी नहीं है, कोई एग्ज़ाम लेंथी नहीं है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको नोट, जब भी आप पेपर करते हो तो पहला ये चीज़ देखने वाली बात होती है कि हमेशा DEC के पेपर में ये नोट्स डला होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। ये पहला प्रश्न अनिवार्य कब होता है? लगभग 2 पेपर में ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी कि जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपके प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन होता है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या जो आपने असाइनमेंट लिखे हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अगर प्रोजेक्ट आपने बनाया है, प्रोजेक्ट को अगर आपने समझ करके बनाया है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँ। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। शेष जो क्वेश्चन होंगे उनमें से यहाँ लिख रहा है कि पर्सन जो शेष हैं उनमें से आपको कोई 4 करने हैं। यहाँ देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये करना जरूरी है। इसके पार्ट हैं ये आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से ये यहाँ तक आपके पास है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपके पास सारे जो क्वेश्चन हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य, उसके बाद आपके पास 6 क्वेश्चन बचे हैं, 6 में से आपको कोई भी 4 करने होते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपके सामने ये पेपर आएगा। इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। और हाँ, हर क्वेश्चन में भी आपको अथवा मिलने का पूरा चांसेस होता है।
अभी यहाँ देखिए आप, जैसे दूसरे का आप देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का ये रहा, तीसरे में ये रहा, चौथे का कैक है ये रहा। इन्होंने कहीं आपको अथवा नहीं दिया इस पेपर में। लगभग जो सेकंड और थर्ड आएगा आपके पास उसमें अथवा मिल जाएगा आपको। आपको कोई भी 4 करने हैं। अथवा में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि मान लिया सेकंड में 2 पार्ट हैं और उसके बाद अथवा में भी 2 पार्ट है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले वाले का 1 पार्ट कर दिया, दूसरे का 1 पार्ट कर दिया, नहीं। आप एक क्वेश्चन छेड़ेंगे तो उसके दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ देखें तो एक शाला पूर्व शिक्षिका ने 4 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए 1 सप्ताह यानी 5 दिनों के लिए दौरान निम्नलिखित क्रियाएं आयोजित करने की योजना बनाई। आप लोगों ने अभी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उस प्रोजेक्ट की फाइल में इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन थे। आपने क्रिया की योजना बनाई थी, 1 डे के हिसाब से आपने बनाई है ना, कि पहले दिन मैंने ये क्रिया कराई, दूसरे दिन मैंने ये करवाई, तीसरे दिन मैंने ये क्रिया करवाई, चौथे दिन मैंने ये क्रिया करवाई। उस टाइप पे ये क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन में आपको 5 दिन की क्रिया लिखनी है। 5 दिन की क्रिया कैसे लिखनी है, अब आप देखिए यहाँ आपको क्या करना है, क्रिया की योजना बनानी है कि आप कराएंगे कैसे। आप उस क्वेश्चन में ये पढ़िए कि आपको कहा क्या जा रहा है, वो योजना बनाने का कह रहा है या क्रिया आयोजित करने का कह रहा है। आयोजित करने के बाद आप रिपोर्ट बनाएंगे, और अगर योजना का आपको बोल रहा है तो आपको योजना बनानी है कि आप कैसे करेंगे, किस प्रकार का सामान आप लेके जाएंगे, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले दिन में जैसे इसने देखिए लिखा है बाहरी खेल, दूसरे में लिखा है गुटकों मोतियों से, तीसरे में भूमिका अभिनय, चौथे में ड्राइंग। ये जो आपने एक्टिविटी करी थी, लगभग आप लोगों ने एक्टिविटी करी है, और इस टाइप की जो एक्टिविटी करी है उनको, जिन्होंने खुद करी है उनको सबको पता है कि योजना कैसे बनाई जाती है, कि मैं किस प्रकार से स्कूल में जाऊंगी, कैसे बच्चों को गोल घेरे में बिठाऊंगी या अलग अलग कर बिठाऊंगी, फिर उसके बाद उनको क्या सामान दूंगी, किस प्रकार से उन्हें खेलने के लिए दूंगी, या किस प्रकार उनको मोती दूंगी, पहले मैं खुद करके बताऊंगी। जो भी आपने लिखा था वैसी की वैसी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन लगभग आप देखिएगा बहुत ज़्यादा अंक का होगा। ये आपके सामने है 25 अंक का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये कितने नंबर का है, 25 नंबर का। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन होगा तो लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 पेज आपके भरे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन छोड़ भी नहीं आप पाओगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपके सामने पेपर आएगा। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर जब आप पेपर को करने बैठेंगे तो आपके पास समय जरूर 3 घंटे का होगा, लेकिन आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलरिटी इसका अध्ययन कर रहे होंगे, रेगुलरिटी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी रेगुलरिटी प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करेंगे, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आप किसी भी परिस्थिति में इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी, और रेगुलर स्टडी करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कल से ही आपके साथ लाइव क्लासेस पे आ जाऊँगा। मुझे आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा अभी कि आपके पास आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। आप 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं देख ही लेता हूँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, लगभग आप तक मुझे पता चल गया कि आपको आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ मुझे दूसरे ब्राउज़र में जा कर के यूट्यूब को चलाना पड़ा कि हाँ आप तक वॉल्यूम सही आ रही है। अगर किसी को वॉल्यूम नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे पास कमेंट्स आ जाएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन भी हो बीच में तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को समझ गए होंगे। अगर कोई आप में से कुछ जानना चाहता है तो आप अभी कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको उसका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ आपके कमेंट्स के रिगार्डिंग। बाकी हम लोग कल स्टडी करेंगे, तो
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कल अभी हमने एक चैनल बनाया, आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा कल सुबह का, और आप लोग समय पर पहुंच जाइएगा ताकि आपको कोई भी टॉपिक अब छूटे नहीं। थैंक यू।